नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित है गणेश गोहिन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार। तो नमस्कार सर, गोविंद जी। सबसे पहले एक हमारा जो रेगुलर एक सवाल होता है कि सबकी एक डिफरेंट जर्नी होती है इस आर्ट फील्ड में। तो हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई। आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन, फिर आपका असम से बड़ौदा आना। तो उस हाँ, विषय में आप दर्शकों से जरूर कुछ शेयर कीजिएगा। वो बहुत लंबा। ये जो एक्चुअली बहुत इजी नहीं है। मतलब मेरा मेरा जन्म हुआ था खुनसा। खुनसा एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश, जी। जहाँ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, कंप्लीटली ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जहाँ आपको पहले एक्चुअली हम जब जन्म हुआ था तब हमारा जगह ये अरुणाचल प्रदेश का नाम था नेफा, नेफा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नेफा। ओके। तो उस समय मेरा पिताजी एक्चुअली सीपीडब्ल्यू में काम करता था। वो सिविल इंजीनियर था। हम्म। तो उसी बहाने में हम लोग उधर रहता था अरुणाचल प्रदेश में। और मेरा जन्म हुआ था 1966, 26 जुलाई 1966 में मेरा जन्म हुआ था वहाँ। ओके। अरुणाचली जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज है, वह हिली एंड हिल्स एंड माउंटेन्स है। तो इसलिए शायद मेरा जो स्पेस है, स्पेस का साथ मेरा अब बाद में आप देखेंगे मेरा काम और किस ढंग से उसका ये रिलेटेड है मेरा काम जी के जी। साथ, हर एक चीज है। तो ऐसा है। और उसके बाद हम लोग शिफ्ट किया, मतलब 1971 हम लोग शिफ्ट किया वहां से, अरुणाचल प्रदेश से हम आसाम, असम। जो हम लोग आसाम बोलते हैं, आसाम इज अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, रॉन्ग साउंड फॉर ओके। प्रोनाउंसिएशन। इट इज एक्चुअली असम। असम, जी। असम मीन्स असमतल, मीन्स अनइवन। और ऐसा बहुत सारा उसका ये है, मीनिंग है हम्म। असम का। तो असम में हम लोग शिफ्ट किया। असम में एक्चुअली डिब्रूगढ़ में हम आ गए। तो वहाँ ही मेरा स्कूलिंग हुआ। और स्कूलिंग पे हम लोग तो असमिया मीडियम में पढ़ रहा था। तो क्योंकि ऐसा कुछ था, तो अ, मेरा स्कूलिंग उधर हुआ, मेरा हायर सेकेंडरी भी उधर हुआ। देन मैं बीएससी पढ़ रहा था, मैथमेटिक्स ऑनर्स था, फिजिक्स ओके। केमिस्ट्री मैथ्स। फिर उसी समय एक्चुअली मैं बहुत छोटे से, जब छोटा था उस समय से मैं, मेरा एक्चुअली पहला शुरुआत ही ये मेरा अल्फाबेट का पहले मेरा शुरुआत सोबी से ही, मतलब ये सोबी बोल के नहीं, मेरा मैं ऐसा कुछ करता रहता था। जैसे नॉर्मली बहुत सारा सब बच्चे लोग करते हैं। इसलिए बच्चे लोग करते हैं, ऐसा मैं भी ऐसा करता। लेकिन मेरा फिगरेटिव भी था कुछ, और पूरा एक्चुअली कुछ जो भी था मेरा एक लॉजिकल था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर दिया, उसमें पर्पस था हमेशा। तो मैं जब देखा हूँ, अभी अभी जब सोचता हूँ कि मैं अगर अगर कोई अगर कोई ये करते हैं, मतलब भागते हैं, दौड़ते हैं, उनका बाल कहाँ जाएगा, किस ढंग से ये होगा, ऐसा कुछ सब कुछ, मतलब मैं थोड़ा केयरफुल होता था उससे शायद मालूम नहीं। तो मैं अभी देखता हूँ तो मतलब वो थोड़ा बहुत अलग है। अभी भी जो बच्चे जो करते हैं, तो उन लोगों का जो काम देखता हूँ तो मुझे लगता है वो जो क्रिएटिविटी है, वो हम सबका है एक्चुअली। हर एक बिल्कुल। लोगों का है। उसको कैसे आप ये आप उसको कैसे लेते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा था। करने का समय मुझे किसी मेरा फ्रेंड देखा कि वो शांतिनिकेतन गया। तो मैं देखा अरे ये कुछ ऐसा कुछ कॉलेज है। हाँ उसका हाँ। पहले तो मुझे एक्चुअली जे जे पता ही। स्कूल ऑफ आर्ट का बारे में मुझे मालूम था थोड़ा बहुत। तो ओके। मैं सोचा था कि बीएससी कंप्लीट करके मैं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में कोशिश करेंगे। और ये कारण इसलिए है, मेरा फैमिली का, मेरा जो सिस्टर है सबसे यंगेस्ट, मेरा मेरे से बड़ा है सिस्टर, जी। एल्डर सिस्टर। सो वो एक बार एक आर्टिस्ट का बारे में इंटरव्यू सुना था। एक असम का एक कमर्शियल आर्टिस्ट था, ओके। अमूल्य बरुआ। उनका इंटरव्यू देख के मुझे बोला था कि तुम भी उसमें जा सकते हैं। तो तब तब मैं एक प्लान था कि ये बीएससी करके मैं वो करेंगे, कमर्शियल आर्ट। अब मुझे मालूम भी नहीं व्हाट इज कमर्शियल आर्ट, व्हाट इज फाइन आर्ट, फाइन ऐसा आर्ट। कुछ कुछ भी नहीं ना। हाँ, लेकिन मुझे क्या है, अवार्ड मिलता था जब मैं हम्म। वहाँ कॉर्पोरेट क्लब में। मुझे 3 टाइम्स कंटिन्यूअस अवार्ड मिलता था। वो भी एक एनकरेजमेंट है। कुछ जानता नहीं, लेकिन कुछ हम लोग इसलिए जानता नहीं बोल नहीं सकते। मेरा ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स आर इंजीनियर। वो लोग हम्म।
वो लोग पहले से ही वो ये सोबिया मतलब सोबी मतलब पेंटिंग करता था। पेंटिंग करना, बिल्कुल। तो इसके लिए शायद, और मेरा माँ भी पेंटिंग करता था, तो माँ बिल्कुल। को शांति निकेतन भी जाना मिलता था उस समय। लेकिन उस समय क्या है, लोगों को जाने नहीं देता था, मतलब ऐसा कुछ था कि बाहर इतना दूर है। बाहर जाने में तब सोचते थे घर वाले। हाँ वो ऐसा कुछ था, जिसके कारण शायद मैंने मतलब मेरा माँ ने गया था, फिर मेरा ब्रदर वो इंजीनियरिंग लाइन में गया, क्योंकि पिताजी इंजीनियर था। मैं हम्म। एक्चुअली मेरा फैमिली में सोच भी नहीं सकता कि ये आर्टिस्ट बनेंगे। और आर्टिस्ट अभी भी मैं नहीं बोलता हूँ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट एक्चुअली वर्ड ही बहुत बड़ा है। हम बोलते हैं अगर आर्टिस्ट, हम बोलते हैं इसलिए किसी को इंट्रोड्यूक्शन देने के लिए हम बोलते हैं हम आर्टिस्ट या स्कल्पटर या पेंटर। लेकिन ये वर्ड बहुत वास्ट है। ये टिल द एंड, जब तक हम काम खत्म, मतलब जब तक हम है तब तक मैं काम करते रहेंगे। वही हमारा एक्चुअली हमारा प्रोमिजन है, हमारा हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। अगर बिल्कुल। आर्टिस्ट है नहीं है, वो बोल नहीं सकता है। मैं खुद, क्योंकि अगर मैं आर्टिस्ट के बारे में जो जो आपका जो मीनिंग है आर्टिस्ट का, तब हम्म। जब हम सोचते हैं, जब हम पढ़ते हैं इसका बारे में, आर्टिस्ट का बारे में, तब मुझे लगता है कि इट्स नॉट इजी गेम। ऐसा नहीं कि हम कुछ ड्राइंग कर दिया, कुछ पेंटिंग कर दिया, कुछ स्कल्पचर बना दिया तो हम स्कल्पटर बन गया, या तो पेंटर बन गया, हम आर्टिस्ट बन गए। ऐसा नहीं है। ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेचर, टुवर्ड्स द लिविंग बीइंग, टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस। ये बहुत मायने रखते हैं। अगर हम आप देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे पूरा, माइकल एंजल प्रिमिटिव से लेके रेनेसा से लेके यहाँ अभी तक जो देखें, तो अब आपको लगेगा कि हमको बहुत करना है, बहुत काम करना है, बहुत सोचना है, रियलाइज करना है हमारा हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका बारे में। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए मैं बोल रहे, अभी मैं अगर अभी इवन मैं जो मैं काम करता हूँ, जी। वो भी नहीं बोल सकता हूँ कि ये आर्ट है। व्हाट इज आर्ट? द क्वेश्चन इज व्हाट इज आर्ट। ये ऐसा नहीं कि हम कुछ ड्राइंग कर लिया, कुछ ये कर लिया। अभी भी मैं सोचता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, क्या है। तो इसलिए मैं बोल नहीं सकते हैं मतलब अंदर कि अंदर वो रिसर्च लगातार चलता रहता है और वो चलता हाँ रहना चाहिए। वही है। इसलिए तो सब कुछ छोड़ के इस लाइन में आया है। और इस बिल्कुल। लाइन में आया इसलिए नहीं है कि बहुत सारा ये करना है, नाम कमाना है, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन मेरा काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं काम में कुछ निकलता है, कुछ होता है, देन आई फील वेरी हैप्पी। मेरे से ज्यादा हैप्पी शायद कोई नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। अगर कुछ बनता है तो मुझे खुद को कंपेयर करना चाहिए। मैं कंपेयर किसके साथ करता हूँ? मैं कंपेयर जो हिस्ट्री में है उसका साथ कंपेयर करता हूँ। मैं कंपेयर करता हूँ मेरा नेचर के साथ कंपेयर करता हूँ। नेचर मतलब कि प्रकृति के साथ कंपेयर करते हैं कि प्रकृति का कितना सुंदर है, मेरा काम में वो सुंदरता दिखता है कि नहीं। बिल्कुल। प्रकृति कितना सुंदर है, मेरे काम में वो है कि नहीं। वो बिल्कुल। लोगों को वो अच्छा लगेगा कि नहीं, वो भी एक कंसर्न है। ऐसा नहीं कि कंसर्न नहीं है, लेकिन पहले मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं, वो मैं सोचता हूँ। हाँ, बिल्कुल। it should be pleasure to me. It should give some peace, something to me. हैप्पीनेस। Then I can say, मैं सोचता हूँ कि यस, ये कुछ है, मैं दिखा सकता है। अच्छा, एक दूसरा दूसरा एक एक प्रश्न ये है कि जैसे हर कोई कोई स्कूल में या स्कूल के बाद या कॉलेज के समय में कोई ना कोई ऐसे मिलते हैं जो आपको लाइफ में टकराते हैं। वो आपको बोलते हैं कि तुम्हें तो वहां जाना चाहिए, तुम्हें आर्ट फील्ड में जाना चाहिए, या कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए ऐसा होता ऐसा है। ऐसा तो आपको कोई बहुत मिले? ऐसा तो बहुत लोग ऐसा बहुत लोग हैं। हाँ। जब मैं स्कूल स्कूल डेज में जी। मतलब क्या, जब पढ़ाते हैं ना, आप तारे जमीन पर देखा था ना, तारे बिल्कुल जमीन पे बिल्कुल बिल्कुल, सिनेमा। सभी ने देखा होगा मेरे ख्याल से। शायद शायद हम जो जो हम लोग ये लाइन में है, शायद हर एक लोगों को यही एक्सपीरियंस होता ही है शायद। बिल्कुल। क्योंकि कोई अगर हमारा जो टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, हम भी कुछ करते रहते हैं। हम या तो चुपके से करते हैं, कभी कभी दिखा के करते हैं। तो ऐसा होते रहता है। और मेरा भी वही, मैं वही बोलता हूँ नहीं, आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ तारे जमीन पे। वो एक एग्जांपल, सही एग्जांपल है। लेकिन ये जब हम करते रह रहा था, ये जो सोबी का कंपटीशन भी होता था, तो हम उस समय वहाँ ज्वाइन भी करता था। उसमें हमको अवार्ड भी मिलता था। तो कोई कोई लोग मुझे बोलता था
ओ तुम इसमें जाने से अच्छा है, तुम एक्चुअली फाइन आर्ट में जाना चाहिए, तुम वो बॉम्बे, कोई कोई लोग ऐसा बोलता था, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आता था। हम्म। कोई फ्रेंड भी बोलता था मेरे से, जो बड़े हैं वो लोग भी बोलता था, ऐसा है। और मेनली मैं सिर्फ छवि या तो ये पेंटिंग जो भी बोलते हैं वो सिर्फ नहीं करता था, मैं खेलते भी था, मतलब मैं टेबल टेनिस प्लेयर था। तो ओके। ये दो तीन चीजें एक साथ चलता था। और मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मैं ग्रीन रूम में कैसे आऊं। कभी कभी ऐसा लगता था जब ग्रीन रूम में दिखते हैं तो स्टेज में, तो मुझे बहुत दुख लगता है कि मैं एक सिंगर नहीं बन पाया और मैं एक तबलिस्ट नहीं बन पाया। जब भी भूपेन दा एक बार, मैं जब अभी भी याद है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में जी। भूपेन दा भूपेन हजारिका, डॉक्टर जी। भूपेन हजारिका, उनका प्रोग्राम होता था। तो मैं क्या करता, कोई नहीं मैं गेम रूम में जाके मैं बैठा रहता, मैं उनको देखता हूँ वो क्या करता है क्या रहता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। हाँ। तो ये, लेकिन मेरा जो फैमिली मेंबर्स है वो लोग कभी इसमें, क्योंकि वो पढ़ाई पे ध्यान देता था और मैं देता था ध्यान, मेरा ध्यान कहीं उसमें बोला ना, इट इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ तारा जमीन पे। तो ऐसा है, तो हम वो देखता था, ये देखता था, ऐसा ऐसा था। तो अभी भी ऐसा ही है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं। अभी भी मुझे वो रेस्पॉन्सिबल सोचता हूँ, तो मेरा पिताजी मुझे बोल रहा है तुम अभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं बहुत रेस्पॉन्सिबल आदमी बनूं, अपना देश के लिए, अपना 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 कौम के लिए, अपना जाति के लिए, अपना मेनली अपना देश के लिए। अपना देश के मीन्स सिर्फ नॉट ओनली देश, हमारा ये जो ह्यूमन बींग्स है, ये जो लिविंग लिविंग केसेस है, सबके लिए एक ये बनूं, वही मेरा प्रचेष्टा है एक्चुअली। एक अच्छा ह्यूमन बींग जो कुछ करे, कुछ करके जाए, उस ओके। सब लोग जो लोग सीरियस लोग हैं, हम वही सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कितना मुझे कौन कितना नाम ये करेगा, उसमें से हमारा ये नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है कि हम कैसे काम करूं और अच्छा काम करूं, और जो काम किसी को अच्छा लगे, और बिल्कुल। कोई किसी को कुछ मिले, मतलब मेनली शायद मेरा पेशेंस को किसी को मिलेगा, मैं जो पेशेंस से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। वो भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कोई लोगों का पेशेंस नहीं होता है। मैं कोशिश करता मेरा पेशेंस इतना ज्यादा हो कि एक ध्यान होता है वो पर ये मतलब। एक एक चीज मैंने नोटिस किया है सर, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने पहले बात किया है। आप जब तक हम्म, उनको सिखाए, वो उनमें वो हम्म, पेशेंस तो कूट कूट के आपने भर दिया है। हम्म, ये चीज तो मैंने रियलाइज किया है। दूसरा कोई रियलाइज करे या ना करे, वो मैंने जरूर रियलाइज किया है। और अच्छा, जैसे आप वहां असम से जब बड़ौदा आए, तो आपने जेजे का भी एंट्रेंस दिया था या सीधे बड़ौदा में आपको पता चला था? ये इसमें भी बहुत इसमें भी बहुत सारा ये है, मतलब मैं कैसे कैसे आया बीएससी, फिर मैं शांति निकेतन में अप्लाई किया। शांति निकेतन में एक्चुअली मुझे बंगाली नहीं आता है, बंगाली नहीं है, तो मेरा ओके। ही कोई हमारा असम का, मतलब असम का कोई लोग, हम मैं असम असम बोल रहा हूँ इसलिए, असम। असम से ज्यादा हाँ। मैं असम को, जैसे मैं इंडिया नहीं बोलता हूँ, मैं भारत बोलता हूँ। बिल्कुल। मैं अभी से नहीं, ये जो ना ना 2014 से नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बहुत शुरू पहले से। से, शुरू से ही मैं, मुझे ऐसा लगता था कि हम भारतीय हैं, भारत बिल्कुल। है ये चीजें। मैं पहले जब मैं यूके के जा रहा था 2002 में, उसका पहले से ही है, मतलब ये चीजें मुझे मालूम नहीं, अंदर से होता है ये। अंदर से है। मैं हमेशा सोचता हूँ इंडिया क्यों है, इंडियन क्यों है, भारत है, भारत जुक्त, हम लोग ऐसे पढ़ा जब छोटा था, भारत जुक्त राष्ट्र ऐसा बोल के पढ़ता था, भारत जुक्त राष्ट्र ऐसा बोल के और जो लोग रहते हैं वो भारतीय, ऐसा हमको, क्यों हम लोग आसाम असमिया मीडियम में था ना। बिल्कुल। असमिया मीडियम में क्या है, हमारा जो पढ़ाई होता है इस ढंग से पढ़ाई होता था। कि तो भारत इसलिए को भारतवर्ष बोलते हैं। भारत वर्ष, भारत जुक्त राष्ट्र, हाँ। जुक्त राष्ट्र ऐसा था ना, सब लोग मिलके भारत होता बिल्कुल। था। अखंड अब अखंड भारत जिसको बोलते हैं। अखंड भारत, हाँ वो इसलिए हम ऐसा पढ़ा था कि भारत जुक्त राष्ट्र, जी। जुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ भारत। बिल्कुल। पर अभी तो अभी अभी इस तरह की बातें अगर
पब्लिकली वो होती है ना, तो जैसे आप चार लोगों के बीच में बोलेंगे तो वो ये ये बोलेंगे बिल्कुल तो उसको मुझे बोल देगा कि मैं वो उस पार्टी में हूँ। इस पॉलिटिकली पार्टी बातें में कर। तब उस समय हमारा असम कांग्रेस ही था। जब ओके। मैं छोटा था तब से हमने कांग्रेस देखा है। तो बिल्कुल। वो ऐसा ये नहीं था कि मैं वो ये हुआ इसलिए मैंने था, क्योंकि एक आदमी अगर वो भारतीय है तो वो सोच उस ढंग से होगा। बिल्कुल। क्योंकि मेरा स्कूलिंग ऐसा हुआ था, ये नहीं कि कोई आरएसएस बोलने से वो बोलने से ऐसा करके नहीं, वो है ही दिल में है बिल्कुल। हमारा। वो वो किसी को, अंदर से ही होता है। हाँ, वो किसी को बोलने का जरूरत नहीं है कि ऐसा होना चाहिए ये होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ब्लड में है। बिल्कुल। नहीं, तो ये इसलिए मैं जब उधर भी जब गया था, अभी बीच बीच में आप बोलेंगे तो मैं कुछ दूसरा में चला जाएगा, फिर आप मुझे नहीं, हम वही वो चीजें भी जरूरी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो हमें बेबाकी से बोलना चाहिए जो चीजें मन में है, भले थोड़ा ट्रैक इधर उधर हो, लेकिन हम जानना चाहेंगे। और दूसरा कि जैसे शांति निकेतन में आपने एंट्रेंस दिया तो वहां नहीं हुआ, फिर फिर उसके वहां बाद। एक्चुअली मैं एंट्रेंस में मिला था, एंट्रेंस ओके। नहीं मिला था नहीं, प्रैक्टिकल में मिला था। तो जब अच्छा। इंटरव्यू था तो ओके। कोई मुझे सजेस्ट किया कि आप बेंगोली में बात करना। हाँ। ओके। अभी अभी नहीं आएगा तो कैसे बोलेंगे? तो मेरा क्या हाल होने वाला है सर? तो देखा कि इसको भाषा ही नहीं आता है। उनको ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भाषा नहीं आता है। अभी मैं बीएससी स्टूडेंट हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। बिल्कुल। आई कैन टू कम्युनिकेट, आई कैन डू हिंदी में अच्छा से बोल सकता है, मतलब एटलीस्ट यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, आई कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन ऑफ, मतलब भारत का जितना लोग है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई कोई बिल्कुल। मुझे बोलेगा, मेरा एक्शन देख के बोलेंगे ओ ये तो या तो बंगाल का है या तो असम का है, असम। ऐसा हाँ। बोल देगा, क्योंकि हाँ। हमारा हिंदी में थोड़ा जैसे बिल्कुल। साउथ इंडियन लोगों का हिंदी और में आपको फर्क दिखेगा एक्चुअल हिंदी से। ठीक है, हम्म। हमारा हर एक लोग वो एक, लेकिन एक खूबसूरत है वो भी एक वो खूबसूरत है, उसको मालूम पड़ता है कि हम एक जगह का नहीं, अलग अलग जगह का है, अलग और हम अलग लोग जगह। एक खत्म होता है। बिल्कुल। वो उसमें हंसने का नहीं होता है, वो एक्चुअली रेस्पेक्ट होता है। कोई कोई बोलते हैं मैंने 100 नहीं बोल सकता हूँ, हाँ, वो नहीं, अभी कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहा। 100 का मेरा प्रॉब्लम होता है, सिर्फ ये होता है, ये बंगाली लोगों को भी होता है, हम क्योंकि हम लोग हम दोनों में एक ये है स्टेट है जहाँ पानी पिएगा नहीं बोलते, पानी खाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। जल पानी जल खाओ, खाबो। जल खाबो। जल खाओ। बिल्कुल। तो 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 ये शांति है। निकेतन में वो प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद फिर। प्रैक्टिकल एग्जाम का बाद इंटरव्यू में वो वही प्रॉब्लम हुआ ना, वो ओके। लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया। मैं उनको उनको लगा कि अभी मैं कौन कौन था इंटरव्यू में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं उस समय भूल गया, नहीं। लेकिन सब लोग ही था। तो कोई कोई बोलता था इनको ना, भाषा देख के सुन के उनको मालूम पड़ जाएगा कि वो ये शायद कम्युनिकेट ही कर नहीं पाएगा। ऐसा भी हाँ। हो सकता है, या हाँ। तो मतलब किसी रीजन से मुझे मिला नहीं, या तो ओके। फिर उसके ऐसा बाद आप कि यहाँ आ गए थे, बड़ौदा। नहीं, उसका बाद मैं तो छोड़ ही दिया था। मैं बोला अभी आर्टिस्ट, मतलब मैं काम अच्छा लगा था, मैं बोला नहीं ठीक, बीएससी कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा सोच रहा था हाँ। हाँ। थोड़ा बहुत जो। फिर उस समय मेरा पिताजी एक्चुअली मेरा अगेंस्ट था उस समय। तो पिताजी, लेकिन अजीब मैंने एक बहुत ही आश्चर्य हुआ है कि पिताजी ने एक न्यूज़पेपर में देखा कि गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज गुवाहाटी में एक कॉलेज है, आर्ट कॉलेज। ओके। तो मैंने बाबू, मुझे बाबू बोलता था, अब वो ये एक निकला है, इसमें देख सकते हो। देखा कि मैं एक्चुअली टूट पड़ा है, मतलब मैं बोला। हाँ। तो पिताजी ने खुद ये किया, तब मैंने देखा हो, देन मैंने इमीडिएट गया गुवाहाटी। गुवाहाटी में एंट्रेंस समय होने वाला था, लकीली मुझे मिल गया एंट्रेंस का। तो ओके। एंट्रेंस में मुझे क्लियर किया, मैं बोला ना, मैं प्रैक्टिकल मेरा ठीक था, प्रैक्टिकल क्लियर किया। उस समय 9 में था, 9 पोजीशन 9 था प्रैक्टिकल में। यहाँ भी हाँ। मुझे 17 में था शायद। आई वाज जो लिस्ट होते हैं ना, जी जी। सन्निकट का, सन्निकट 17 में था, यहाँ 9 में था। तो मुझे लगा हाँ 9 में है, तो मैं कुछ बहुत काम करना, मुझे मालूम है मेरा कहाँ कहाँ वीक पॉइंट है। मैं सेटिंग्स नहीं जानता था, पेंसिल शेडिंग नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बाकी लोगों को देखा कि हाँ। बाकी हाँ। लोग सब वो लोग सब
ये हॉबी सेंटर या कोई भी ऐसा स्कूल में सीख के आया है। मैं तो बिल्कुल। कहीं पे नहीं सीखा है, ना मैं आर्टिस्ट का नाम जानता था, ना मैं कुछ को जान, सिर्फ जो मेरा भाई ने जो दिखाता था पेंटिंग्स कॉपी करता था, उस वही हम लोग करता था। ओके। खास करके कोई एट द एज ऑफ 20 आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट आर्ट। कला के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। हाँ, मुझे ऐसा मालूम था, फिलोसफी के बारे में मालूम था थोड़ा बहुत। अम, अ, लेकिन कला कौन आर्टिस्ट पिकासो को मैं नहीं जानता था। हम्म। अब सोचो, पिकासो बहुत ही नोन था, पिकासो को मैं नहीं जानता था। हुसैन को थोड़ा बहुत ऐसा टीवी में एक दो बार देखा है, तो एम एफ हुसैन को मैं जान थोड़ा देखा है, लेकिन पेंटिंग नहीं देखा। मतलब वहां देखा कि एक आर्टिस्ट है, हाँ। तब मैंने उनका पोर्ट्रेट भी किया था। तो देख लिया ना, बाद में मैंने खुद उनको सोच के ही हुसैन का हाँ। पोर्ट्रेट किया था। ओके। मतलब ये बहुत इजी है ना, तो दाढ़ी वाइट करना हाँ। और तो बिल्कुल। और ऐसे भी मैं बहुत कॉपी को कर रहा था, बहुत अच्छा काम है। अभी जो फोटो रियलिज्म बोलता है, वो हम शुरू से ही जब कर। हमारा हमारा क्लास 10 में फोल्डर करना पड़ता है वर्क स्पेस में, तो मैं हम्म। हर चीजें कॉपी कॉपी करना, बहुत अच्छा कॉपी होता था। तो मैं और एक मेरा फ्रेंड के लिए भी करके देता था। ओके। तो वो कॉपी करना मेरे लिए बहुत आसान था उस समय, मतलब देख देख के करना और ये सब हम ये लोग करता ही था। ये ये लेकिन मैं ये कहीं से, चीज तो ये चीज तो हम लोग भी स्कूल में करते थे। इसका फाइल वर्क उसका फाइल वर्क में ड्राइंग कर करके उनसे पैसे लेने का काम करते थे। हाँ ना, मेरा ऐसा नहीं था। मैं जानता ही नहीं था पैसा लेना है नहीं हाँ। लेना है। लेकिन फिर वो करके देता था, मतलब फिर वो जिसको मुझे वर्क एक्सपीरियंस काम में किया है और फिर दूसरा फ्रेंड को भी दिया, तो वो फ्रेंड को एक्चुअली लेटर मिला और मुझे जस्ट नहीं मिल। 60% मिला वर्क ओके। एक्सपीरियंस। तो वो किस तरह से मार्क देता है वो भी मैं जानता नहीं है उस समय। अभी सोचता है कि किस लिए, किस तरह से ये मार्क्स ये करता है। बिल्कुल। तो क्योंकि एक आदमी लड़का का अगर इसमें अच्छा है, उसका हर चीज अच्छा है, तो उसको उसी हिसाब से मिलना चाहिए मार्क्स, हम्म। है ना। तो वो बहुत जरूरी है। एनीवे, तो हम कितना कहाँ गया था। यहाँ बड़ौदा। हाँ, बड़ौदा तो भी सारे तो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। गवर्नमेंट स्कूल में खूब तो आपने खूब बैचलर काम किया। बैचलर वहां से किया गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज से? हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज से गया। तो उस समय बहुत, वो बहुत छोटा कॉलेज है, कॉलेज है, लेकिन बहुत कॉम्पैक्ट है, अच्छा है। वहाँ हमारा प्रिंसिपल था प्रोफेसर सुभा वर्मा, बहुत ही स्टूडियस था। जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, केजी शिवानंद के साथ कंपेयर कर सकते हैं, प्रोफेसर केजी शिवानंद के साथ। तो प्रोफेसर सुभा वर्मा एक्चुअली प्रिंसिपल था, उनसे काफी सारा मतलब हिस्ट्री के बारे में। उस समय हमारा आर्टिस्टिक टीचर नहीं था, तो सुभा वर्मा सर ने पढ़ाता था हमको। तो तो उस हिसाब से हम कुछ ये कुछ कॉलेज चीजें। अभी भी है ना गुवाहाटी में? हाँ, अभी तो अच्छा है, अभी चल रहा ओके। है, कर रहा है। लेकिन जब हम लाकी है, जो हम जब उस समय जब था, उस सुबह वर्मा था, प्रोफेसर सुबह वर्मा। मेनली सुबह वर्मा वो सबसे इम्पोर्टेंट टीचर था, प्रिंसिपल था उस समय। हाँ हाँ। देन वो सिर्फ 2 साल था, देन वो रिटायर हो गया। लेकिन ये दो ओके। साल मेरे लिए बहुत काम का था। फिर वो अपने आर्ट हिस्ट्री पढ़ा था, लेकिन आर्ट हिस्ट्री पढ़ा था, देन और भी सारे टीचर्स था हमारा। फिर उसके बाद हमने एक आर्ट हिस्ट्री का एक दूसरा टीचर आया संडे के से, उनका हम्म। नाम था कंचन चक्रवर्ती। यू नो कंचन चक्रवर्ती, बहुत ही ओके। एमिनेंट आर्ट हिस्ट्री। तो लाकी था कि हम लोग को उन्होंने पढ़ाया था पूरा दिन, थोड़ा एटलीस्ट 3-4 महीना पढ़ाया था शायद सर ने। उसमें हम्म। बहुत सारा चीजें भी क्लियर हो रहा था। फिर आया हमारे साथ और एक टीचर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट टीचर था। वो गुजर गया। उनका नाम था दीपक दीपक भट्टाचार्य। ओके। प्रोफेसर दीपक, तो वो पहला पहला नया नया था, यंग था, बहुत ही एंकरेजमेंट था उनका। फिर उनका वाइफ ही था उस समय, संदीपा भट्टाचार्य जी। तो ये हम्म। दोनों, मैं तब बी फाइन सेकेंड ईयर से हम लोग, हमारा फिर डिग्री और डिप्लोमा का कुछ ऐसा चल रहा था। तो हम लोग फिर डिग्री का ये हो गया, स्टूडेंट बन गया। तो ये दीपक दा और संदीमा दी हमको पढ़ रहा था आर्टिस्ट्री ये क्लासेस में, चंद्रिमा मतलब अच्छा। चंद्रिमा जी के हस्बैंड थे ना? हाँ, दीपक दीपक बड़ा बहुत ही अच्छा, बहुत ही, मैं ऐसा आर्टिस्टियन शायद, आर्टिस्टी टीचर शायद मैंने बहुत रेयर मिला है। हमारा हमारा फैकल्टी में है बोर्ड में, लेकिन हम्म। वो जो
टीचिंग था, मैं अभी भी सोचता हूँ उनका जो लॉजिक, उनका जो पर्पस था, काफी सारा चीजें मुझे ओपन किया मेरा विंडोज, काफी विंडोज उन्होंने एक्चुअली, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन मैं उसमें सोचना शुरू किया। कुछ हम्म। चीजें उसने ऐसा बोला और जिसमें मैं सोचना, उसका साथ मेरा आर्गू भी होता था, शायद कोई स्टूडेंट का ऐसा हुआ नहीं था जो हाँ। मेरा हुआ था उनके साथ। आर्गू करता था मतलब अच्छा चीज के लिए, मतलब ओके। वो ब्यूटी बोलता था, ये कैसे ब्यूटी हो सकता है, मैं बोलता हूँ अफ्रीकन गेबन गेबन जो मार्क्स है ये सब, मतलब वेरी नाइस ब्यूटी है, कैसे ब्यूटी बोल सकते हैं ऐसे, मतलब हाँ इसमें ब्यूटी है, इसमें जो कैरेक्टर्स है वो ऐसा हमारा सोचने में एक, जैसे बोलते हैं ना, आर्ट मेक मी थिंक्स। आर्ट आर्ट कला जो होते हैं, हम जो बोलते हैं कला, कला मेक्स यू थिंक। अगर आप वो जो है वही दिखाया दिखता है तो उसमें आप क्या सोचेंगे, हाँ मान के हाँ ये है और वो है ये है, तो वो होता है। अगर हम उसमें क्यूरियोसिटी रहता है और उसमें हम सोचने का मजबूर करते हैं आपको, बिल्कुल। आपको क्वेश्चनिंग करता है। एक बार दाली ने बोला था, दाली, मैं पहले हमेशा सोचता था कि यहाँ आर्ट इज क्वेश्चन एक्चुअली, मेरा जो काम है ऑल आर क्वेश्चंस, ये हम्म। क्वेश्चन कभी आंसर नहीं हो सकता है। आंसर होना मीन्स ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, ये बात बाद में मैं देखा, जब मैं पढ़ रहा था तब देखा कि दाली भी वही बोलता है कि आ, कला एक क्वेश्चन है, हमारा जो काम है क्वेश्चन है। तो मैं वाह, मेरा, मैं जो सोच रहा हूँ सही सही जा रहे सही डायरेक्शन में है। हैं, सही डायरेक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन, मैं ये बात में मेरा एक इंटरव्यू में बोला था, क्वेश्चन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से देन व्हेन यू, ये क्वेश्चन से ये क्वेश्चन तक आएगा, देन देयर इज आंसर्स, देयर आर लॉट ऑफ आंसर्स, बिल्कुल। यू कैन अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट। कुछ कुछ आप समझ पाएंगे, कुछ जानेंगे, वो भी। अगर हम बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे कि ये यही है, तो मुझे लगता है कि शायद हम थोड़ा लिमिटेड हो गए। हम्म। और कला मुझे नहीं लगता है लिमिटेशन है, कला असीम है। कला का जो सोर्स है, कला का जो विचार है, असीम है। असीम मतलब इंफिनिटी। इन्फिनिटी। बिल्कुल। वो और है। मेरे ख्याल से वही वही जो रिसर्च, वही वही एक चीज होता है ना कि आपको वो ढूंढने वाली जो प्रवृत्ति है इंसान के अंदर, वो हमेशा वो हम्म। चलता रहता है। उसी वजह से मेरे ख्याल से कलाकार आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, अगर आप, जब तक आप सोचेंगे कि मैं जीरो हूँ, तब तक आप सोच पाएंगे। जब आप बिल्कुल। सोचेंगे मैं हो गया मेरा, मेरे को तो बहुत मिल गया है, देन आप ठहर बहुत जाते। नहीं। तो इसलिए जब मैं टीचिंग में था, कभी कभी मुझे ऐसा लगा, जब मैं सजेशन देता था, सजेशन नहीं देता था एक्चुअली, मैं इसलिए बोलता, मैं आई डोंट गिव सजेशन, आई आई शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं ओके। एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं सजेशन देने लगे, शायद मेरा सजेशन भूल भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल। मैं जो सोचता हूँ, वो जो मेरा जो स्टूडेंट होगा, वो शायद शायद उनका रूट्स और उनका ये अलग है। तो अलग। अगर मुझे किसी को सजेशन देना है, तो वो स्टूडेंट को मुझे अच्छा से रीड समझना। करना पड़ेगा, पढ़ना बिल्कुल। पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं ऐसे ही हर एक 15 स्टूडेंट आया, 15 स्टूडेंट को एक ही समझाया, ऐसा है ऐसा है, नहीं। हर एक को मुझे एक एक इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। अगर मैं इंडिविजुअली देखता हूँ, इंडिविजुअली उसको रिसर्च कर रहा हूँ उनका ऊपर, देन उसको मैं शायद कुछ गाइड कर सकता हूँ, या तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो मैंने ये किया था, ऐसा किया था, इस ढंग से किया था, कि वो समझेगा कि हाँ, जैसे मैंने बोला ना, दीपक भट्टाचार्य जो स्टोरीज बोलता था, उससे काफी सारा चीजें हमको ओपन होता था उस समय। वो हम्म। एक बेसिक था, एक बेसिक था। उसके बाद हमने पढ़ाई किया, जैसे बोलते हैं ना, अर्जुन ने सिर्फ एक एक जगह द्रोणाचार्य से सिर्फ सीखा ऐसा नहीं, उसके बाद बहुत सारा डिग्री हासिल किया, बहुत सारा जगह में गया। तो इसलिए वो ज्यादा बोलते हैं, महारथी बोलते हैं। जैसे कर्ण भी ऐसा, वो भी ये नहीं था। हमारा जो महाभारत का बोलते हैं ना, कर्ण ने कहाँ से सीखा, परशुराम से सीखा है। द्रोणाचार्य ने उनको तो इंस्टॉल कर दिया था, सूत्र पुत्र बोल के। जी, लेकिन वो जो सर्चिंग है, लेकिन फिर भी अर्जुन ने काफी सारा अलग अलग जगह, सिर्फ एक ही जगह में नहीं सीखा। बिल्कुल। हाँ,